हरियाणा के पानीपत से 3 साल पहले अगवा हुए तेजस गावा केस में 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार तो किए हैं। हालांकि 3 साल बाद भी तेजस का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। हरियाणा के इस चर्चित किडनैपिंग केस की जांच सीबीआई कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कुल 5 लोग शामिल थे, जिनमें से 3 को पानीपत में पकड़ा गया है। ये तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। पानीपत के हाई प्रोफाइल व्यापारी का 7 साल का बेटा तेजस अपनी मां के साथ अपने डीपीएस स्कूल बस का इंतजार कर रहा था कि अचानक पानीपत के मॉडल टाउन चौक पर खड़े तेजस और उसकी मां पर फायरिंग हुई और तेजस को अगवा कर लिया गया। पुलिस को तेजस का एक वीडियो भी मिला है, जिसमें उसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है और घर वालों से वो उसे बचाने की गुहार लगा रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तेजस इस वक्त कहां है और किस हालत में है, ये भी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि जो 5 अपहरणकर्ता इस साजिश में शामिल हैं, उनमें से 3 को पुलिस ने पकड़ लिया है और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द पुलिस ये केस सॉल्व कर पाएगी। लेकिन 3 साल में इस मासूम पर क्या क्या जुल्म ढाया गया है, ये एक वीडियो सामने के बाद पता लगा है। क्या कहा इस वीडियो में इस बच्चे ने, आपको सुनवाते हैं। हेलो मम्मी, मैं ठीक हूँ। जैसा ये लोग बोले वैसा ही करना और पुलिस को मत बताना। हेलो मम्मी, मैं ठीक हूँ। जैसा ये लोग बोले वैसा ही करना और पुलिस को मत हेलो मम्मी, मैं ठीक हूँ। जैसा ये लोग बोले वैसा ही करना और पुलिस को मत बताना। हेलो। दर्द इसकी आवाज में साफ झलक रहा है। ये डरा हुआ है बच्चा, क्योंकि इस पर जो जुल्म हुए हैं उसकी कहानी ये वीडियो साफ साफ कह रहा है। जैसे ये डरकर अपने मम्मी से गुहार लगा रहा है कि पुलिस को किसी भी तरीके की कोई भी सूचना ना दी जाए और जैसा अपहरणकर्ता कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही किया जाए। तेजस मामले में हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है और हरियाणा पुलिस ये कह रही है कि जो 5 लोग इस साजिश में लिप्त थे, उनमें से 3 को पकड़ा गया है, 2 को पकड़ना अभी बाकी है। कुल मिलाकर 5 लोग शामिल थे इस अपहरण में, ये कहती है हरियाणा पुलिस। लेकिन अभी तक तेजस का कोई भी सुराग लगा पाने में पुलिस नाकाम है। अगर वो 3 लोग जो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं वो अपहरणकर्ताओं में से हैं, तो फिर पुलिस को क्यों नहीं अब तक तेजस का कोई सुराग मिल पाया है, ये भी बड़ा सवाल है। हरियाणा के पानीपत से सितंबर 2008 में तेजस लापता हुआ था। स्कूल जाने के लिए खड़े तेजस का उसकी मां के सामने ही अपहरण कर लिया गया। स्कूल बस का इंतजार कर रहा था तेजस और तभी अपहरणकर्ताओं ने फायरिंग कर लोगों के बीच से तेजस को अगवा कर लिया था। हेलो मम्मी, मैं ठीक हूँ। जैसा ये लोग बोले वैसा ही करना और पुलिस को मत बताना। हेलो मम्मी, मैं ठीक हूँ। जैसा ये लोग बोले वैसा ही करना और पुलिस को मत बताना। हेलो मम्मी, मैं ठीक हूँ। जैसा ये लोग बोले वैसा ही करना और पुलिस को मत बताना। हेलो मम्मी, मैं ठीक हूँ। जैसा ये लोग बोले वैसा ही करना और पुलिस को मत बताना। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा इस पूरे मामले पर हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, पुलिस ये दावा कर रही है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन क्या अभी तक किसी भी तरीके का सुराग इन तीनों से पुलिस को मिल पाया है कि कहां है तेजस? देखिए, फिलहाल पुलिस ने जो दावा कर रही है और इनकी इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों ही मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, और शनिवार को इनको अदालत में भी सीबीआई को सौंपा जाएगा। आज इनको अदालत में पेश किया जाएगा, उसके बाद इनको सीबीआई को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि तेजस गावा का जितना भी कार्रवाई है, जितनी जांच है, वो सीबीआई कर रही है। और इसकी तेजस गावा का जो अपहरण है वो 12 दिसंबर 2008 को हुआ था और उसके बाद से लगातार तलाश की गई और बाद में जब हरियाणा पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए तो सीबीआई को ये केस सौंपा गया और सीबीआई भी फिलहाल काफी लंबे समय तक इस पूरे केस की जांच। लेकिन 3 लोग जो पकड़े गए हैं, क्या उनसे ये क्लू मिल पाया है कि तेजस है कहाँ, कैसी हालत में है, क्या वो जिंदा है या फिर किस जगह पर है, कब तक वापस आएंगे, ऐसी कोई जानकारी?
पुलिस ने अभी तक इस बारे में तो कुछ स्पष्ट नहीं किया है। इवन की जो इनकी पहचान है वो भी गुप्त रखी गई है कि कौन लोग हैं या कहाँ पे इनको रखा गया है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं दी जा रही है। अदालत में इनको पेश किया जाएगा, वो भी काफी गुप्त तरीके से इनको पेश करने की योजना बनाई जा रही है। काफी गुप्त रखा जा रहा है पूरा का पूरा जो वाक्य है, जितने लोग पकड़े गए हैं, कौन है, कहाँ से है और क्या इनसे पूछताछ हुई है, क्या इनसे जानकारी ली गई है। पुलिस ने पूरी तरह से इनको गुप्त रखा है ताकि आगे अगर कोई पुलिस आगे जांच के आगे कार्रवाई करती है तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। जी पुनीत, तेजस के माँ बाप को जो लास्ट कॉल आई थी किडनैपर्स की तरफ से, वो कब आई थी? ये आज जब तेजस का जो अपहरण हुआ था वो 12 दिसंबर 2008 को हुआ था और उसी के दौरान ही तेजस के फादर को इसकी कॉल आई। उसके बाद बकायदा जो अपहरण करता था उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसको बाद में तेजस के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इसको इंटरनेट पे डाला था और इसको बकायदा एक तेजस के नाम की साइट बनाई गई थी कि जो लोग इसको पहचान सकते हैं, जो देखते हैं वो मदद करें। लेकिन काफी कुछ करने के बावजूद तेजस का कुछ पता नहीं चल पाया और उसी दौरान से उसके बाद से लगातार जो पेरेंट्स थे वो इनके जो अपहरण करता था उनसे संपर्क साधते रहे, लेकिन उनके बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया। लगभग 3 साल हो चुके हैं इस तेजस के अपहरण कांड को, लेकिन अभी तक पुलिस जो है कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है, ना ही अपहरणकर्ताओं से दोबारा कोई संपर्क हो पाया। जी आप अपनी नजर बनाए रखिए पुनीत, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। लेकिन माता पिता का कलेजा अपने बेटे के लिए लगातार फटा जा रहा है। वो चाहते हैं कि बस उनका बेटा उनके पास जल्द से जल्द लौट आए। क्या कहना है तेजस के पिता का, आपको सुनवाते हैं। देखिए, पुलिस अपना काम करना बहुत अच्छी तरह से जानती है, हम उनको गाइड क्या करेंगे। वो लोग खुद समझदार हैं, उन्होंने अगर गिरफ्तार किया तो उनके पास कोई ना कोई सॉलिड एविडेंस होना चाहिए उनको गिरफ्तार करने। अब आज जो खबर आई है वो तो यही आई है कि इन लोगों का लिंक मुजफ्फरनगर से है, लेकिन फिर भी ये मामले जो है ना, जब तहकीकात चल रही होती है तो तब ज़्यादा कमेंट हम नहीं दे सकते इस बारे में। ये तो पुलिस जानती है कि वो कहाँ के लोग हैं, क्या उनकी आइडेंटिटी है, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। उस माता पिता की हालत सोचिए जिनका बच्चा 3 साल से उनके पास नहीं है, 3 साल से वो उनसे दूर है और सामने आया तो बस तेजस का ये वीडियो, जिसमें अपनी मां से वो लगातार गुहार लगा रहा है कि मम्मी मैं तो ठीक हूं, लेकिन किसी भी तरीके से किडनैपर्स जो कह रहे हैं आप वो ही बातें मानिए और जितने पैसे भी ये मांग रहे हैं, जो भी कह रहे हैं आप मान लीजिए, पुलिस को इसकी सूचना मत दीजिए। लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार तो किया है। पुलिस ये कह रही है कि ये तीनों लोग मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और जो 5 लोग इस पूरी साजिश में शामिल थे ये तीनों उन्हीं में से हैं। लेकिन पुलिस ने तमाम पहचान गुप्त रखी है। तेजस के बारे में पुलिस कोई जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन तेजस के माता पिता लगातार उम्मीद बांधे हुए हैं कि पुलिस जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन तेजस का जब वीडियो सामने आया तो जाहिर तौर पर उसके माँ बाप का कलेजा जरूर कांपा होगा। हेलो मम्मी, मैं ठीक हूँ, जैसा ये लोग बोले वैसा ही करना और पुलिस को मत बताना। हेलो मम्मी, मैं ठीक हूँ, जैसा ये लोग बोले वैसा ही करना और पुलिस को मत बताना। हेलो मम्मी, मैं ठीक हूँ, जैसा ये लोग बोले वैसा ही करना और पुलिस को मत बताना। हेलो मम्मी, मैं ठीक हूँ, जैसा ये लोग बोले वैसा ही करना और पुलिस को मत बताना। हेलो मम्मी, मैं ठीक हूँ, जैसा ये लोग बोले वैसा ही करना और पुलिस को मत बताना।